नमस्कार। इस सीरीज का नाम है भारत के रत्न मोहम्मद रफी। इसके हर एपिसोड में आप सुनेंगे एक खास किस्सा मोहम्मद रफी साहब का, और किस्से के फौरन बाद रफी साहब का एक बेमिसाल गीत उनके मुरीद वेदांत भारद्वाज की आवाज में। ये सीरीज महान गायक मोहम्मद रफी को एक श्रद्धांजलि है। सब्सक्राइब करें हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल। रफी साहब विवादों से दूर रहते थे, झगड़ों से दामन बचाते थे। अगर कोई मसला हुआ भी तो कोशिश करते कि कोई असहज या अप्रिय स्थिति ना खड़ी। 1977 का वाकया है। रफी साहब को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलने वाला था। फिल्म हम किसी से कम नहीं के गाने क्या हुआ तेरा वादा के लिए। इस फिल्म में संगीत था आर.डी. बर्मन का। इसी साल बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिल रहा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। फिल्म अमर अकबर एंथनी। अवार्ड शो में ऑर्केस्ट्रा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही का था। उन दिनों दस्तूर ये था कि जिस गायक को जिस गाने के लिए अवार्ड मिलता था वही गाना उसे फंक्शन में गाकर सुनाना पड़ता था। इस साल स्थिति जरा बिगड़ गई। मुश्किल ये थी कि उन दिनों आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में कांटे की टक्कर चलती थी। दोनों इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन के दावेदार थे। रफी साहब बेचारे उनके बीच चक्कर में पड़ गए। फंक्शन में उन्हें पंचम का गाना सुनाना पड़ता, जबकि ऑर्केस्ट्रा पर लक्ष्मी प्यारे थे। वो भला पंचम का गाना क्यों बजाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की आपसी राइवलरी कोई बदमजगी कर दे। बहुत सोचने के बाद रफी साहब ने तय किया कि इस विवाद को टहलने का एक ही तरीका है कि वो अपना अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। जब वो नहीं होंगे तो उनका गाना भी नहीं होगा। रफी साहब अवार्ड में नहीं आने का फैसला कर चुके। ये खबर जब फैली तो ऐसी फैली कि सबको हैरान कर दिया। प्यारेलाल साहब ने ये खबर जब सुनी तो रफ़ी को फ़ोन किया। उनसे कहा कि कमाल करते हैं रफ़ी साहब, इतनी सी बात के लिए आप फंक्शन में नहीं आएंगे। आप आइए, हम आपके गाने पर ज़रूर बजाएंगे। क्यों नहीं बजाएंगे? रफ़ी साहब को ये सुनकर तसल्ली हुई। आखिरकार वो फंक्शन में पहुँचे। उनके पहुँचने से फंक्शन में नूर पहुँचा और रफ़ी साहब ओपी नैयर के हाथ से अपना अवार्ड लेकर खुशी खुशी घर लौटे। मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच हुए रॉयल्टी विवाद से तो आप सब वाकिफ होंगे। लता जी का कहना था कि गायकों को रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए, जबकि रफी साहब का कहना था कि जब एक बार हमने गाने के लिए फीस ले ली तो बात खत्म। ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने अगले कई साल साथ में नहीं गाया। लता जी ने इस विषय में मशहूर उद्घोषक हरीश भिमानी से विस्तार में बात की थी। लता जी ने कहा था कि ये सिर्फ उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं थी जो गायकों को उनके अधिकार से महरूम रखना चाहता था, बल्कि उन गायकों के खिलाफ भी थी जो अपना हक या तो जानते नहीं थे या फिर व्यवस्था से टकराने में घबराते थे। मगर रफ़ी साहब के साथ क्या मसला था? हरीश भिमानी ने स्पेसिफिकली रफ़ी का नाम लिया और रॉयल्टी विवाद पर लता की राय जाननी चाहिए। जवाब में लता ने जो जवाब दिया उससे ये साबित हो जाता है कि रफ़ी साहब लता की नज़र में भी कितने बड़े इंसान थे। लता बोली, रफ़ी के साथ ये दोनों मसले नहीं थे। वो ना तो अपने अधिकारों से अनजान थे, ना ही प्रोड्यूसरों और म्यूजिक डायरेक्टर्स से डरते थे, क्योंकि जिसे रफ़ी के स्टाइल की ज़रूरत होती उसका रफ़ी के बिना काम ही नहीं चलता। कितने सारे हीरो को रफ़ी की आवाज़ के बगैर चलता ही नहीं था। हरीश भिमानी ने आगे बढ़ के पूछा, फिर रफ़ी साहब कौन से वर्ग में थे? लता जी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, ज़रूरत से ज़्यादा भले थे। यानी रॉयल्टी के मुद्दे पर रफ़ी साहब से तीखे मतभेद के बावजूद लता मंगेशकर भी ये बात मान रही थी कि रफ़ी साहब कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। ऐ दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आहा हो हा ही हा हा। ऐ दिल है मुश्किल है जीना यहाँ,
जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ड्रामे कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकार के हैं कई काम यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है आसान जीना यहाँ, ओ मिस्टर ओरे बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान।